थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू राजू जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग करता हूँ और आप लोगों का स्वागत है। और बहुत अच्छा लगता है जब एक टाइम पे हम लोग आते हैं और सब लोग स्क्रीन पे आते हैं और मुस्कुराते हुए चेहरे सब लोग सामने आते हैं। बहुत बढ़िया लगता है। इट्स वेरी बहुत अच्छा लगा मेरे को। और आप लोग ऐसे ही डेली आइए, शाम को भी आइए, सुबह भी आइए, सेशन आप लोग अटेंड करें, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है ना कि इसमें जानने का अथाह सागर है। क्योंकि इतना सब कुछ है जानने को कि आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पे हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब अभी आएंगे, वो बताएंगे। आज का जो विषय है वो है बॉडी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के ऊपर, मतलब शरीर के जो पूरा अंग है और हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें, उसके बारे में आज चर्चा की जाएगी। और उसके फिजियोलॉजी के ऊपर आज चर्चा की जाएगी। ये एक बहुत अहम विषय है, क्योंकि देखिए, जब तक आपको अपने शरीर की संरचना के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप लोगों को क्या बताएंगे। क्योंकि देखिए, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी के 7 चक्र के ऊपर काम करते हैं। तो अगर हमें अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में ही नहीं पता, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आप कैसे लोगों को गाइड करेंगे और अपनी टीम को कैसे बताएंगे कि इस तरीके से है। देखिए, मैं इसमें कुछ चीजें मैं वो करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को बता दूं क्या है जो मैंने अभी सोचा है कि आप लोगों को। क्योंकि देखिए, अभी डॉक्टर साहब थोड़ी 10-15 मिनट में आने ही वाले हैं, तो वो आपको इसके बारे में संक्षिप्त में पूरी जानकारी देंगे। और संक्षिप्त मतलब पूरे डिटेल्स में आपको सारी चीजें बताएंगे, बॉडी एनाटोमी और फिजियोलॉजी के ऊपर। तो आप लोग सही समय पे आप लोग आए हैं। तो मैं, देखिए, जैसे कुछ चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे देखिए, होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि व्हाट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है। तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिलेशन बिटवीन द बॉडी पार्ट्स। ठीक। एंड फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी में कौन कौन से अंग क्या फंक्शन करते हैं, ये फिजियोलॉजी का एक पार्ट है। तो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड द बॉडी एज अ होल। ग्रॉस अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक उसमें वो देखें, तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ अ बॉडी पार्ट विजिबल टू द नेकेड आई। ठीक है। सच एज द हार्ट ऑफ बोन्स। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम बॉडी पार्ट और उसके फिजियोलॉजी के ऊपर विस्तृत ध्यान से आज सुनिएगा, क्योंकि इससे जाहिर सी बात है वो सारे 7 चक्रास के ऊपर पूरा काम करते हैं। तो जब तक हम लोग ये सब चीजें नहीं जानेंगे तब तक आप पूरी तरीके से किसी को आप संतुष्ट भी नहीं कर पाए। ठीक है। बाकी कुछ चीजें जैसे हैं, मैं आपको वो भी बता दूं कि जैसे होता है क्या कि पर्पस क्या है, फिजियोलॉजी का पर्पस क्या है। तो फिजियोलॉजी का जो पर्पस है वो ये है कि फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। मतलब एक अगर एनिमल है या एक मनुष्य है, अगर दोनों के पार्ट्स वही सेम लगभग लगभग वही होते हैं, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिजियोलॉजी इज द फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन functions and can be investigated at the level of cells। ठीक है। टिश्यूज, ऑर्गन एंड सिस्टम एट द होल बॉडी। कहने का मतलब है जो पूरा जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में ये फिजियोलॉजी में आज डॉक्टर साहब आप लोगों को डिटेल में बताएंगे कि क्या होने वाला है। द अंडरलाइन, एक होता है ना कि जो चीजें हम समझाते हैं उसका एक अंडरलाइन होता है। तो द अंडरलाइन गोल इज टू एक्सप्लेन द फंडामेंटल मैकेनिज्म दैट ऑपरेट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हाउ दे इंटरेक्ट। ठीक है। तो ये सारी चीजें आज बताई जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं कि जैसे कि ये देखिए, ट्रेनिंग तो हमारा पार्ट है, ये तो हम बताते ही हैं आपको। और आप लोगों को ये भी करना है कि मैक्सिमम लोगों को, क्योंकि देखिए ओरियंस में ये एक बहुत अच्छी चीज है जो बहुत सारी कंपनियों में देखने को नहीं मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ ओरियंस में है का कमाल है कि हम जो है हम एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर, ये ध्यान रखिएगा। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जितने भी लोग आज, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे पास 15 लाख लोग, हर आदमी को ट्रेनिंग अटेंड करना है, हर आदमी को शिक्षित होना है और हर आदमी को यह जानना है कि हम किस चीज पे काम कर रहे हैं, वो जान लेना बहुत जरूरी है। ये
चीजें हम करने जा रहे हैं। तो ये हमारा एक पार्ट है, ये डेली हम देखिए शाम को 6 बजे हमारा ओबीएम होता है, वो तो हम करते ही हैं। साथ ही साथ ये जो ट्रेनिंग पार्ट है, इसको भी जान लेना बहुत जरूरी है। और अभी डॉक्टर साहब आप लोगों को बताएंगे ये सारी चीजें, क्योंकि देखिए वो एक एक्सपर्ट है, ठीक है। हम तो चीजें जो हम आप लोगों को बता रहे हैं वो ऊपरी ऊपरी चीजें बता रहे हैं, लेकिन अगर इस चीज की डिटेल में जानकारी अगर चाहिए तो वो डॉक्टर साहब जैसा कोई बंदा आपको मिलेगा। और आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखिए आज टाइम ऐसा है कि हम लोग घर पे हैं, हमारे पास अभी ऐसा कोई भयंकर कोई काम नहीं, क्योंकि बाहर तो हम जा नहीं पा रहे हैं, हम घर ही पे हैं, अपने फैमिली के साथ हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आपके साथ जो टीम बन रही है उन टीमों को भी ऑनलाइन में ये जानकारी बता दी, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, जो आपने पढ़ा आप उनको सिखाइए, अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो है ना, बाद में उनको शिक्षित करिए। क्योंकि देखिए मैं तो यही जानता हूं कि अगर आप किसी को आधा अधूरा ज्ञान देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा और आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, आपकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आप अगर सारी चीजें कर रहे हैं तो उसका पूरा पूरा आपको फल मिलना चाहिए, क्योंकि आप तो काम कर रहे हैं, आप अपने काम पे जोर दे रहे हैं। तो आपको अगर एंड ऑफ द डे अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो रात को जब आप सोने जाएंगे ना तो आपके दिमाग में आएगा यार आज मैंने किया क्या, आज मैंने कितने लोगों से बात की, आज मैंने कितने लोगों को ये सारी चीजें समझाई, कितने लोगों से मेरी कौन कौन हुई, या मार्केटिंग मैनेजर से मैंने क्या जाना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इन ट्रेनिंग्स में पता चलेगा कि कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको ट्रेनिंग लेनी। जो चीज आप सीखेंगे यही डुप्लीकेशन आपको अपनी टीम के साथ करना है, ये जान लीजिए। जो चीज आप कर रहे हैं ना, जो चीजें हम लोग आप लोगों को सिखा रहे हैं एज अ लीडर, आप इस चीज को गांठ बांध लीजिए। माँ बाप हम लोग के बचपन में बोलते हैं ना कि कोई भी चीज बोलते थे तो बोल देते थे गांठ बांध लो इसको। तो ये चीज मैं भी आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग वो चीज की गांठ बांध लीजिए कि आप जोड़ रहे हैं अपने साथ, अपनी ये टीम बना रहे हैं, उनको ये ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है, ये मैंडेटरी है। अब करना ना करना वो बात अलग है, लेकिन अगर बंदा सीरियस है अपने काम के प्रति, अगर वो चाहता है कि उसको आगे बढ़ना है, अगर वो आज की तारीख में ज्वाइन 1 डायमंड होता है और अगर उसका एक लक्ष्य है कि मेरे को 7 महीने के अंदर 7 डायमंड बनना है, तो उसको ये करना पड़ेगा। जब वो ये सिस्टम फॉलो करेंगे तो आने वाले कल में ऐसे ढेरों क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, ऐसे ढेरों एम्बेसडर बनेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठ के सोचते हैं ना, अरे यार वो समीर सर इतना कैसे कर ले रहे, अरे मौसम सर इतना, तो इसके पीछे ये सारा सब कुछ है, ये सिस्टम, इसको वो फॉलो कर रहे हैं। तो आपको भी फॉलो करना है। अगर आपको नेक्स्ट समीर सर बनना है या नेक्स्ट आपको मौसम तमांग सर या मनोज राय सर बनना है, तो आपको भी ये चीजें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो विगत 8 सालों से, पिछले 8 सालों से वो यही चीज को वो फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आज आप लोगों के लिए क्यों मैं बोलता हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज के टाइम पे जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको हमारा साथ मिल रहा है मार्केटिंग मैनेजर्स का, कि हम समय समय पर आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए आज से 8 साल पहले 2012 की घटना, उस टाइम तो इतने मार्केटिंग मैनेजर्स थे नहीं, उस टाइम इतने सुविधाएं भी नहीं थी, कंपनी तब नई नहीं थी, प्रोडक्ट्स टाइम पे नहीं मिल पाते थे, जैसे समीर सर बताते हैं कि एक एक महीना इंतजार करना पड़ता था प्रोडक्ट्स के लिए। तो सोचिए वो टाइम और आज का टाइम कितना स्मूथ रनिंग हो गया है। तो आप उसका फायदा उठाएं, क्योंकि जब आपको इतनी फैसिलिटी साथ में मिल रही है और अगर आपने इस टाइम पे फैसिलिटी का फायदा नहीं उठाया तो आप आगे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, यहाँ पे शाम की हमारी मीटिंग है जिसमें हमारे साथ और भी 3 मार्केटिंग मैनेजर्स और हमारे आदरणीय मनोज सर भी हैं मार्केटिंग हेड। तो 6 बजे का मीटिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें आपको प्रोडक्ट्स के अलावा आपको कंपनी की जानकारी, आपको मार्केटिंग प्लान की जानकारी और साथ ही साथ हमारी जो प्रमोशंस पॉलिसी चल रही है अपने साथ में, जो लोग बंदे पुराने बैठे हुए इनएक्टिव हैं उनको जगाइए, उनको जगाइए। नए लोगों के पीछे तो करेंगे ही काम, लेकिन जो पुराने बैठे हुए हैं, मैंने ऐसे देखे बहुत सारे लोग हमारे पास फोन आता है, सर मेरी टीम में ऐसे 12 लोग 3 डायमंड है 4 डायमंड है लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे। अरे क्यों नहीं काम कर रहे, अब नहीं काम कर पाएंगे तो कब करेंगे। तो उनसे ये बात करिए, आप उनको समझाइए कि यहाँ पे सर लोग आते हैं ट्रेनिंग देते हैं, कंपनी इतना सब कुछ आप लोगों के लिए कोशिश कर रही है कि आगे आप लोग बढ़े। तो आप अगर कंपनी, आप समझ लीजिए अगर एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं ना तो कंपनी 3 कदम आपके आगे बढ़ाएगी, लेकिन पहला स्टेप आपको बढ़ाना है।
ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखिए। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये जो चांस है ना, ये अगर छूट गया तो आप कुछ भी वो नहीं कर पाए। फिर आप हम लोगों को दोष नहीं दे सकते कि सर आप लोगों ने बताया, क्योंकि देखिए हम लोग समय समय पे ये सारी चीजें आप लोगों को बताया। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जो एकदम फ्रेश और आज जो नए लोग जुड़े हैं, उनको मैं थोड़ा कंपनी के बारे में बता देता हूँ, विस्तृत जानकारी देता हूँ कि कंपनी क्या है, कंपनी कब फॉर्म हुई और कैसे क्या हुआ। एकदम छोटे में आपको सारी चीजें बता। देखिए, कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और कंपनी किन प्रोडक्ट्स पे काम करी, वो है न्यूट्रोसिटिकल बेस्ड कंपनी। ठीक। कंपनी की शुरुआत 2009 में हुई थी, आज से 11 साल पहले। ठीक। चेन्नई में हुई थी, साउथ इंडिया में। और तब हमारी कंपनी जो है, एक साल तक, 2009 से 2010 तक, एक साल तक उन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च किया। फिर अपनी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम किसी से प्रोडक्ट लेके ब्रांड लगा के, हम ठप्पा लगा के बेचते हैं। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, वो अम्बत्तुर में है। ठीक है। और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और हमारी जो सिस्टर कंसर्न है विजयनी न्यूट्रोसिटिकल, उसके द्वारा होते हैं। आप इससे ये मत घबराइए कि ये कौन सी कंपनी, ये हमारी सिस्टर कंसर्न, हमारी खुद की कंपनी। ठीक है। तो इसके द्वारा होता है। और साथ ही साथ जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, तो जाहिर सी बात है छोटे से शुरुआत की थी, आज इतना बड़ा रूप ले चुकी है। तो जब छोटे से शुरुआत की थी, तब हमारे पास सिर्फ रेंटेड प्रॉपर्टी, लेकिन आज आप लोगों का साथ और इतना अच्छा सपोर्ट, इतना 15 लाख लोगों का साथ है। तो पिछले साल ही हमारी कंपनी ने अम्बातूर में, जो एक पॉश इलाका है चेन्नई का, हम लोग देख आए हैं, हम लोग को ये सौभाग्य मिला देखने का। तो हम लोग ने देखा, वो 40,000 स्क्वायर फीट, आप सोच सकते हैं, एक बीघे से भी ज्यादा। एक बीघा होता है 27,000 स्क्वायर फीट। अब मैं 40,000 स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ। तो 40,000 स्क्वायर फीट लैंड के ऊपर 4 मंजिला बिल्डिंग है, जो अपनी खुद की बिल्डिंग। और अभी, जैसे अभी कल ही हम लोग को जानकारी मिलती, मनोज सर भी बता रहे थे, अभी हम लोग की फैक्ट्री और बढ़ रहा है, और बड़े लेवल पे काम होने जा रहा है। और अभी तो 100 प्रोडक्ट्स हैं। अभी जब शुरुआत की थी 2009 में, सिर्फ हम लोग 18 प्रोडक्ट्स लेके मैदान में उतरे, लेकिन आज 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। 6 कैटेगरीज है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, हमारे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं गवर्नमेंट के, वो सारे फुलफिल्ड है, आयुष मंत्रालय से है। दूसरी बात, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो डायरेक्ट सेलिंग के तहत हम एफडीए से भी हम नॉमिनेट हैं। वहां पे हमारे आदरणीय मौली शंकर सर बहुत अच्छी पोजीशन में, जो उसकी पूरी देखरेख करते हैं। ठीक है। तो आपको कहीं पे भी कोई संकोच करने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत है। आप एकदम सीना चौड़ के करके आप काम। ठीक है। बस आप थोड़ी से वेट और रह गया है, और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर में आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे, और अ, आपको सारी चीजें बताएं। तो देखिए, जैसे ये मैंने आपको ये सारी चीजें बता, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि कंपनी एक इंडियन कंपनी है, और साथ ही साथ एक एमएनसी कंपनी। तो आप लोग को ये बहुत अच्छा है कि एक अच्छा, इतना अच्छा ऑडियंस का प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है कि बीइंग इंडियन कंपनी, इट्स एमएनसी कंपनी। इंडिया के बाहर भी हम 5 देशों में और काम कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे? मलेशिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, फिलीपींस में, इन सब जगह पे हमारे ऑफिस है यहाँ पे। और ये सारा सब कुछ जो ग्लोबल है, और आने वाले, मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि 2022 तक आते आते कंपनी का जो मिशन है वो ये है कि हम 100 कंट्रीज में हम जाए। सोचिए कितनी बड़ी बात है, और कितना अच्छा सुनहरा मौका आप लोगों को आज की तारीख में मिल रहा है कि आज से अगर कोई बंदा सीरियसली लग जाता है, तो आगे आने वाले कल में जब वो एक अच्छे पोजीशन में पहुंचेगा, ऑनरी डायरेक्टर पहुंचेगा, तो वहां पे उसको पैसिव इनकम 2% ग्लोबली टर्नओवर का मिलने वाला है। सोचिए। तो ये बैठे बैठे अभी तो एक्टिव इनकम मिलेगा, लेकिन यही जब आपकी टीम बढ़ जाएगी और आपकी एक अच्छी पोजीशन हो जाएगी, तो आप सोचिए क्या आप कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बस 5-6 मिनट में आने ही वाले हैं, तो मैं तब तक अपना सेशन में आप लोगों को और चीजें बता दे रहा हूँ। ये तो हो गई सारी चीजें आपको बता दी। ठीक है। कंपनी का दूसरा जो सबसे बड़ा जो टूल है, वो है एपी होम। इसको ध्यान में रखिएगा। एपी होम, जो भी नया बंदा आ रहा है, उसको सबसे पहले एपी होम डाउनलोड करवाइए, क्योंकि एपी होम के द्वारा ही सारा काम होने जा रहा है। ठीक है। सबसे पहले वो एपी होम को डाउनलोड कर ले, समझ ले सारी चीजें। ना समझ में आए, अपने सीनियर से बात करें, ना उनसे भी समझ में आए, हमसे बात करें। हम लोग यहाँ पे हैं। ये बस समय का ध्यान रखिएगा कि सुबह 10 बजे के से फोन आप कर दीजिए हम लोगों को, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे। ठीक है। उसके बाद फोन लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद हम भी का काम इसलिए नहीं कर पाते, क्योंकि मान लीजिए कोई कंप्लेन अगर आए,
तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऑफिस आवर्स के अंदर ही तहत उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को भी काम करना होता है। ठीक है, फिर वो अगले दिन हम करा सकते हैं, अगले दिन हमारा आपका काम चाहे मॉरिशस ने इतना अच्छा टूल सबको दिया है, और आज का जमाना ही ऑनलाइन का है। आप देखिए ना, तमाम ई कॉमर्स कंपनियां हैं, तो हमारी कंपनी ने ये ऐप इसलिए डाउनलोड कर दिया ताकि आप लोगों का काम आसान हो। सबके पास एंड्रॉइड फोन है, आप एंड्रॉइड फोन में उसको डाउनलोड करिए, उसमें सारी पर्सनल डिटेल्स, अपना बैंकिंग का, अपना केवाईसी पूरा कंप्लीट करिए। जो भी ट्रांजैक्शन है आप ऑनलाइन करिए, अपने बैंक खाते से कंपनी के बैंक खाते में पैसा जाएगा, किसी को कैश पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत समय ऐसा सुनने में आता है, सर मैंने उनको पैसा दे दिया था, सर मैंने उनको, पता चला प्रोडक्ट पहुंचे नहीं, ये भी हो रहा है। तो इन सब चीजों से भी बच के रहिएगा। ऑनलाइन अपना ट्रांजैक्शन करिए, अपना बैंकिंग डिटेल डालिए, और वहीं से आपके और कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन होगा। जो आपका पैसा आने वाला है वो भी ऐसे ही आएगा, टीडीएस कट के आएगा, तो आप अपने ई वॉलेट में जाके चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ हैप्पी होम का वीकली ऑफर भी आता है, उसको भी ध्यान रखिए, उसका भी फायदा उठाइए। चाहे आप 1,000 की करें, चाहे 2,000 की करें, चाहे 5,000 की करें, आपको ऑफर मिलेगा। हर वीक में ऑफर आता है, वो हम लोग व्हाट्सएप में आप लोग को शेयर करते हैं, जिन जिन के, और हमारे जो नंबर्स हैं वो आप सबके पास होने चाहिए, ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत आए हम लोग को आप कॉल करें, चाहे व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि हैप्पी होम को भी डाउनलोड कर लेना है। हैप्पी होम डाउनलोड करके सारा काम करते हैं, वहां पे सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल आपको मिल जाएंगी, एक एक जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ वहां पे 362 वीडियोस भी, वो वीडियो देख सकते हैं, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और अपना बाकी सब चीज। चलिए, तो मेरा सेशन यहीं तक था, है ना दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है, अभिनंदन है डॉक्टर साहब का, वो आए अपना सेशन कंटिन्यू करें। ओवर टू यू सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच रंजीत सर। मुझे स्पॉटलाइट करेंगे वीडियो में? कैन यू स्पॉटलाइट मी रंजीत सर? एक्चुअली दिस बी डन। यस, गॉट इट। आ गया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। कैसे सब हमारे डायनामिक लीडर्स? हाउ एवरीवन, हाउ इज एवरीवन आवर डायनामिक लीडर्स? इसमें मैं बोलूंगा ग्रेट नहीं बोलूंगा, डायनामिक बोलूंगा, क्योंकि ग्रेट हमेशा डायनामिक ना भी हो सकता, लेकिन डायनामिक जरूर ग्रेट होता है। इंग्लिश वोकैबुलरी में ऐसे एक मुहावरा है, एवरी डायनामिक इज श्योरली ग्रेट बट एवरी ग्रेट मे नॉट बी डायनामिक। और इस इंडस्ट्री में, ओरियंस के हेल्थ नेटवर्क में, न्यूट्रोसिटिकल इस रेवोल्यूशन में जीतने के लिए आप कितना ग्रेट हो, उससे इम्पोर्टेंट आप कितना डायनामिक है, क्योंकि डायनामिक ग्रेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप सबको नमस्कार, सलाम अलैकुम मेरे तरफ से, एंड स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो आज का जो टॉपिक है वहाँ पे आपको शायद मिला होगा, बॉडी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके ऊपर स्लाइड्स बना रहे, मैं और रंजीत सर भी इसमें कॉपरेट करके बना रहे, मेरे सब मार्केटिंग मैनेजर्स के साथ। जस्ट कुछ स्लाइड्स अभी भी बाकी है, सो दैट आप तक कुछ बढ़िया चीज लेके आ पाए, जो आप स्टोर भी कर पाए और टेलीग्राम पोस्ट में भी मैं इसको डाल पाऊँ। सो स्टिल आई कुडंट एक्चुअली कंप्लीट यस्टरडे द स्किन के बारे में बात हो रहा था, अगर आपको याद है, कल स्किन के टॉपिक के ऊपर। सो कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत लंबा टाइम सेशन नहीं खींचता हूँ आजकल। द रीजन इज दैट मेरा मेन उद्देश्य है कि मेरे लीडर्स एब्जॉर्ब कर पाए। वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एब्जॉर्ब व्हाट आई से, बिकॉज जस्ट लिसनिंग इज नॉट इनफ। काफी टाइम क्या होता है, ये भी आपके लिए छोटा सा टिप है, मेनी टाइम्स प्रोग्राम में आप बहुत या तो लंबा बोलते हैं या तो बहुत लंबा प्रोग्राम सुनते हैं। एक्चुअली इट इज नॉट वेरी गुड, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लिसनिंग एंड एब्जॉर्बिंग में बहुत फर्क है। फिर से बोला, लिसनिंग एंड एब्जॉर्बिंग में बहुत फर्क है। लिसनिंग मीन्स सुनना, एब्जॉर्बिंग मीन्स उसको समझ के यूटिलाइज करना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, डियर फ्रेंड्स। तो काफी टाइम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एनीवेयर, एनी कंपनी, स्पेशली इंडिया में बोल रहा हूँ, नेपाल में बोल रहा हूँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आसपास देशों में, आई ऑब्जर्व मेनी टाइम्स that sometimes the lectures are too long. Maybe their lectures are very interesting. Maybe the program is very interesting. ऐसा नहीं कि boring है, maybe very interesting, very important topic. But if it is too long, right, and it is given to people who are not prepared, then वो absorb नहीं हो पाते. Particularly technical information. मैं फिर से बोलो, एक होता है motivational information, एक होता है emotional information, एक होता है technical information. Emotional and motivational information लंबा जा सकता है क्योंकि लोग उसको एब्जॉर्ब इजीली कर सकते हैं, कॉमन पब्लिक। बट टेक्निकल इंफॉर्मेशन बहुत लंबा जाने से क्या होता है, सुनाई तो दे रहा है, बढ़िया भी लग रहा है, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। बिकॉज वो चीज समझना है कि ब्रेन किस तरीके से कंडीशनड है। दिस इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ब्रेन किस तरीके से कंडीशनड है, हर एक इंसान का ब्रेन
उसका एक डिफॉल्ट कंडीशन में कंडीशन, एक डिफॉल्ट कंडीशन द सेंस मीन्स, चलिए ऐसा लेते हैं, आपने एक नया गेस्ट लेके आए, वन न्यू गेस्ट, इसलिए क्यों मैं, अब आपको समझ में आएगा क्यों मैं बोलता हूँ बेसिक, जितने भी न्यू है बेसिक पीपल है उनको ओबीएम में जरूर लेके जाइए, उसके बाद वो थोड़ा सीखने के बाद यहाँ पे लेके आइए तो आसानी होगा। देखिए मैं क्यों बोलता हूँ, एक बेसिक पर्सन को ले लीजिए, आपका कोई एक जान पहचान फ्रेंड या आस पड़ोस में या आपके सोसाइटी का, आपने उसको एक मीटिंग में लेके आए, जूम हो फिजिकल हो, जूम तो देखिए 2-3 महीने बाद बंद भी हो जाएगा, हम लोग फिजिकल मीटिंग करेंगे वंस एवरीथिंग इज फाइन। सो ऐसा सोचो एक मीटिंग में आए और वो जो इंसान आया वो पहली बार हेल्थ या वेलनेस या न्यूट्रोसिटिकल या डिजीज या फार्मास्यूटिकल इस इंडस्ट्री इसके बारे में पहली बार सुन रहे हैं। सुना तो टीवी में यूट्यूब में बहुत लोग हैं, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम को पहली बार लाइफ में सुन रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपने बहुत बार सुना है, मे बी आपने 20 बार सुना है एक साल में, वो पहली बार सुन रहे हैं लाइफ में। अब उसका ब्रेन डिफॉल्ट तरीके से क्या चीज में कंडीशनड है, तो सिचुएशन को समझिए। मे बी रोज रोज टीवी सीरियल देखने में कंडीशनड है, मूवी देखने में कंडीशनड है, नेशनल ज्योग्राफिक देखने में कंडीशन है, क्या सुनने में कंडीशन है, मे बी ऐसे गॉसिप सुनने में कंडीशन है फिलहाल अभी तक, नॉर्मल चीजें सुनने में कंडीशन है, फैमिली रिलेटेड चीजें, फ्रेंड रिलेटेड चीजें, सोशल चीजें सुनने में कंडीशन है, मेडिकल या हेल्थ या साइंस रिलेटेड चीजें सुनने में अभी तक वो कंडीशन नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम इज हियरिंग, बट यू आर हियरिंग मे बी फॉर द 20th टाइम। आप 20 बार सुन रहे हैं, 20वें बार सुन रहे हैं, वो पहली बार सुन रहे हैं। दोनों का ब्रेन का जो डिफॉल्ट कंडीशन है, सिचुएशनल कंडीशनल डिफॉल्ट है, वो दोनों में अलग है। ब्रेन का दोनों का कैपेसिटी एक होगा, ब्रेन का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नर्व स्पेक्ट्रम सब कुछ सेम टू सेम है, लेकिन आपका ब्रेन डिफॉल्ट कंडीशन टू एब्जॉर्ब द इंफॉर्मेशन बहुत हाई है, क्योंकि आप 20 बार सुन चुके हैं। 20 बार सुन चुके बोल के आपका ब्रेन इज एंटिसिपेटिंग दैट इंफॉर्मेशन, इजीली एब्जॉर्बिंग। उसका ब्रेन कितना एंटिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा, वी कैन नॉट से, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम आ रहा है, मे बी डोंट नो व्हाट इज विल बी स्पोकन। अक्सर क्या होता है, वो ऐसे एक न्यू आदमी को लंबा चौड़ा चल गया, बहुत लंबा चौड़ा चल गया, उसको अच्छा भी लग सकता है, नहीं भी अच्छा लग सकता है। अच्छा भी लगने पे ये मैंडेटरी नहीं है कि वो अच्छा वाला चीज जो उसने सुना उसको 2 घंटे बाद याद रख सकते हैं या 2 घंटे बाद यूटिलाइज कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। वो आप देखेंगे बहुत ध्यान से सुना, ये मैंने बहुत बार अपने प्रोग्राम्स में देखा, अगर कोई न्यू आदमी है, बिकॉज इट्स अ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। बहुत बहुत सारे लीडर्स के प्रोग्राम में, बहुत सारे टेक्निकल प्रोग्राम्स में मैंने देखा है, कोई आदमी बहुत ध्यान से सुन रहा है, ये ब्रेन का एनाटॉमी एग्जांपल को लीजिए, कोई आदमी बहुत ध्यान से सुन रहा है, लिख भी रहा है या नहीं लिख रहा है तो ध्यान से सुन रहा है, आवाज नहीं कर रहा है, टॉयलेट भी नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं, मैं भी आपके बाजू में है, आपसे ज्यादा वो ध्यान में सुन रहा है, लेकिन वो पहली बार आया है। प्रोग्राम के बाद उसको 2 सवाल पूछिए कि वो प्रोडक्ट के बारे में क्या था, वो चीज के बारे में कैसा लगा, वो एक भी चीज नहीं बोल पाएगा, लेकिन उसने बहुत ध्यान से सुना है, उसने ध्यान से सुना है, लेकिन उसका दिमाग ने नहीं सूझा है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, because he came for the first time and the information was very interesting but it was very much for him, that's why उसका ब्रेन, ये सपोज 2 घंटा हुआ, बहुत टेक्निकल इंफॉर्मेशन, बहुत टेक्निकल 2 घंटा चला, तो वो 2 घंटे तक क्या हुआ दोस्तों, एक पार्ट इंफॉर्मेशन आया 15 मिनट, फिर नेक्स्ट पार्ट 15 मिनट, फिर नेक्स्ट पार्ट 15 मिनट, फिर नेक्स्ट पार्ट 15 मिनट, ऐसे करते करते सोचिए 120 मिनट्स चला, 180 मिनट्स चला, तो ब्रेन में पहला 15 मिनट का इंफॉर्मेशन आया, कान से घुसा, ब्रेन में उस नए आदमी का स्टोर हो गया, फिर 15 मिनट बाद न्यू आया, तो उसका ब्रेन का ऐसा टेक्निकल इंफॉर्मेशन रखने का कैपेसिटी 15-20 मिनट का ही है, मे बी आधा घंटे का है, मे बी 1 घंटे का है, बस चल रहा है 3 घंटा, मतलब पहला 1 घंटा जो घुसा ना चला गया, क्योंकि नेक्स्ट वाला 1 घंटा जो आ रहा है वो पुश आउट कर रहा है उसको, लेकिन आपके अंदर 6 घंटे का भी कैपेसिटी है, वो दिन पूरा कैपेसिटी भी है, बिकॉज आप कैपेसिटाइज हो चुके हैं, बट वो नहीं हुआ है। इस अंडरस्टैंडिंग को अगर आप मेरे डियर लीडर्स समझ गए, तो आपको पता है किसको कितना बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है और क्यों बोलना है, तब वो बोलना ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट करेगा और आपको आउटपुट देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में चिढ़ जाते हैं, आपको कारण बोलता हूँ, लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में तो लेक्चर ये पकाने वाला लेक्चर होता है, पकाने वाला स्टोरी होता है, बोलते ही जा रहा है, कोई बोलते ही जा रहा है, लोग ताली मारते ही जा रहे हैं, बिकॉज व्हाट हैपेंस, इट डजंट ऐड वैल्यू। Why it doesn't add value? इसके पीछे प्योर साइंस है, इमोशंस नहीं है, प्योरली साइंस है, बिकॉज ब्रेन का खुद का एक डिफॉल्ट कैपेसिटी होता है। डिफॉल्ट कैपेसिटी इज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वेयर द ब्रेन इज दैट टाइम सिचुएटेड, नॉट द ह्यूमन बॉडी इज सिचुएटेड। द ब्रेन का अंदर ही नहीं सिचुएशन क्या है। एक आदमी रोज सीरियल देखता है 3 घंटा डेली,
नेशनल ज्योग्राफिक देखते 3 घंटे डेली, 3 घंटा गॉसिप करते, 3 घंटे सोशलाइज करते। अब उसको आप मेडिकलाइज कर रहे हैं, सडनली आके आप कर सकते हैं, बट उस टाइम बहुत लंबा खींचेंगे ना, उसको बढ़िया लगेगा लेकिन उसके काम पे नहीं आएगा। बढ़िया लगना और काम पे आने में बहुत फर्क है। इट्स जस्ट लाइक दिस, आपके बाजू से एक BMW गाड़ी गया 50 लाख रुपए का, बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया लगा, लेकिन फिलहाल आपके पास 5 लाख का मारुति गाड़ी है, वो काम पे आया, बढ़िया लगा BMW, किस दिन काम पे आएगा, अभी तो नहीं आता है, लेकिन आपके पास फिलहाल 5 लाख का गाड़ी काम पे आएगा। तो 5 लाख का गाड़ी है, 50 लाख का गाड़ी देख के नहीं, मैं अभी गाड़ी से नहीं जाऊंगा 5 लाख वाला क्योंकि मैंने 50 लाख का देखा, ऐसा तो नहीं करते ना हम। तो बढ़िया लगा और काम पे लगा में दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वन मोर टाइम, कोई चीज बढ़िया लगा या कोई चीज काम पे लगा, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जो समझ जाएगा वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। इट इज अ टोटली साइकोलॉजिकली एंड मेडिकल अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए बहुत बार झाड़ खाते हैं। मैंने काफी बार इस चीज को बताया, झाड़ खाने का मेन रीजन है दे आर नॉट नोइंग, they are not understanding whom I need to pitch, where I need to pitch, how I need to pitch and why I need to pitch what I am pitching. जो चीज मैं पिचिंग कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, कितना तक करना चाहिए, द अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स दैट इज वाई इट्स कॉल्ड फेज वाइज एजुकेशन। स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, एक फिजिक्स का क्लास 12 का बराबर बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूलाज इन क्लास अगर एक क्लास 10 के स्टूडेंट को भी दिया जाओ नहीं समझेगा। मे बी क्लास 11 का स्टूडेंट थोड़ा समझ जाएगा, बट 10, 9 का स्टूडेंट कुछ नहीं समझेगा, बोलेगा वाओ क्या बढ़िया था ना फॉर्मूला, पूछेंगे 2 घंटे बाद कुछ भी पता नहीं, इट मीन्स फायदा नहीं। वी हैव टू अंडरस्टैंड, कल मैंने एक चीज बताया था KDAC, नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन। इस फॉर्मूला को लाइफ टाइम याद रखिएगा। नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन मीन्स हर एक पहलू का, हर एक इसके साथ एनाटॉमी फिजियोलॉजी रिलेटेड है, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो आपके पास मैं लेके आऊंगा एंड बहुत बार मेरे क्लासेस भी ले, स्लाइड्स भी लेके आऊंगा और जो भी पढ़ाऊंगा वो इमीडिएटली टेलीग्राम में भी मैं डालूंगा, वो स्लाइड्स, वो इमेजेस, उसका एरो एक्सप्लेनेशन सब कुछ, ताकि अगर यहाँ पे 200 लोग आ रहे हैं तो ये 2 लाख लोगों तक आप पहुंचा पाए। इट कैन बी हेल्पफुल फॉर एनीवन, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड जो चीजें मैं यहाँ पे बोल पाता हूँ वो टेलीग्राम में लिख के बोलना, मैं लिख सकता हूँ लेकिन समझना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होता है। कोई जो चीज आप समझ पाएंगे वही चीज लिखता हूँ। अब सिंपल अंडरस्टैंडिंग है KDAC में, जब मैं बोल रहा हूँ नॉलेज बेस्ड अटेंशन क्रिएशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच पहलू, एवरी शब्द का एक मेडिकल मीनिंग है। नॉलेज मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉलेज इन व्हाट सॉर्ट ऑफ कंडीशन, रिमेंबर दिस, व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉलेज इन व्हाट सॉर्ट ऑफ कंडीशन, किस तरीके का ज्ञान किस तरीके के सिचुएशन में दे रहे हैं, वो भी एक पार्ट, नॉलेज का पार्ट है। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कौन क्या, अब किसको क्या अभी चाहिए, कौन कितना ले सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको बोलता हूँ, चलिए एक न्यू आदमी आया आपने प्रोग्राम में, एक न्यू आदमी, मेरा हेल्थ लेक्चर है, सोचिए एक वो हेल्थ लेक्चर पर्टिकुलरली न्यू पीपल के लिए है, तो वहां पे जाके मैं डायबिटीज वहां पे भी बोलूंगा और आप लीडर्स के लिए भी मैं डायबिटीज बोलूंगा। दोनों में एनाटॉमी फिजियोलॉजी शब्द यूज होगा, लेकिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी कितना गहराई और चौड़ाई में बोला जाएगा दोनों सेमिनार में फर्क होगा। बिकॉज आप ऑलरेडी मेरे साथ कितना बड़ा एनाटॉमी फिजियोलॉजी सुन चुके, देख चुके, स्लाइड्स पढ़ चुके, कोर्सेज भी ले चुके, सो यू हैव अ मच मोर नॉलेज, दे आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम नॉलेज। एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों में बोला जाएगा, बट दोनों में गहराई और चौड़ाई को माप के बोला जाएगा ताकि डूब ना जाए समुंदर में। समुंदर में ना एंजॉय करना चाहिए, राइट, डूबना नहीं चाहिए। याद रखिए, समुद्र में आप नहाने जा रहे हैं, सो यू शुड बी एंजॉयिंग इन द समुद्र, नॉट डूब जाना। डूब जाना मींस बहुत गहरा पानी होगा आप डूब जाएंगे, एकदम ही कम पानी होगा तो क्या नहाएंगे। आर यू विथ मी? आप लोग फॉरेन में गए, कभी गोवा में गए, कहीं ना कहीं जरूर नहाने के लिए गए, यू कुड हैव टेकन अ बाथ इन द सी, सो यू नो वेरी वेल अगर बहुत गहरा पानी है तो डूब जाएंगे, बहुत कम पानी है तो क्या नहाएंगे, क्या स्विमिंग करेंगे समुद्र में, क्या कूदेंगे पानी में। This is the important fact of understanding a purely medical science. It's an emotional science stimulated by medical science. Medical science ये emotions को create करता है और ये emotions finally हमें direction में drive करता है। Remember this fact, because many times क्या होता है कि when we are over teaching people, they may be not bored. When we are under teaching people, they will not be interested. दोनों ही loss है, कोई बोर हुआ वो भी लॉस है, कोई नॉट इंटरेस्टेड हुआ वो भी लॉस है। दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, दोनों का ऑपोजिट मीनिंग है। बोर हुआ मतलब यार पक गया है, नॉट इंटरेस्टेड मतलब पता नहीं क्या बोलता है, समझ में नहीं आया, दोनों ही लॉस है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू वन। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक ऐसा हिस्सा है, एडवांस हिस्सा है, क्योंकि मुझे लगता है आज अभी भी यहाँ पे 150 अगर
मेरे पार्टिसिपेंट्स है, एवरीबॉडी मेरे बहुत बेसिक क्लासेस ले चुके हैं। यूट्यूब में मेरे कितने वीडियोस पड़े हुए, मैं स्लाइड्स भी लेके आऊंगा, मैं रंजीत सर, सोमनाथ सर, मनोज सर, अनजान सर, सब लोग, मैं कंटेंट पे ना, दे आर प्रिपेयरिंग स्लाइड्स, बिकॉज मैं आईटी में उतना अच्छा नहीं, मैं आपको पहले ही बोल चुका, मैं कंटेंट में बढ़िया हूं बट आईटी में उतना अच्छा नहीं हूं। सो आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ माय आईटी पीपल टू यू नो एंड माय मार्केटिंग मैनेजर्स टू मेक अ वेरी बढ़िया टाइप ऑफ पीपीटी जो आप कैरी कर पाए कहीं पे भी। आप यू कैन कैरी इट इन योर मोबाइल एज अ पीडीएफ फॉर्मेट लाइक दिस। सो जो मेन प्रॉब्लम होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड हमारा जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ना, वो जैसा बना है ना वैसे ही बन के रहेगा, वैसे ही चलेगा। सिर्फ हमें चलना है उसके हिसाब से और किसी को चलाना है अपने साथ उसके ही हिसाब से। रिमेंबर दिस फैक्ट, बिकॉज ये फैक्ट अगर आप अंडरस्टैंड कर पाएगा, आपका पिचिंग इज टू एब्जॉर्बिंग विल रेशियो विल बी वेरी हाई। वन मोर टाइम, आपका पिचिंग इज टू एब्जॉर्बिंग विल बी वेरी हाई। रिमेंबर वन थिंग, इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं, हिंदी में इसको नहीं बोल सकता हूं, बट इसको याद रखिएगा, मैं इसको टेलीग्राम में भी लिखूंगा, वीडियोस भी आएंगे इसके ऊपर। ओके, ऑडियंस में आप कोई एक कॉमन आदमी को जानते, दोस्त को, रिश्तेदार को, अनजान आदमी को, किसी को भी जानते। अब आप उसको ऑडियंस में रियली काम कराना चाहते हैं, इस हेल्थ बिजनेस में, हेल्थ इंडस्ट्री में, न्यूट्रोसिटिकल में, नेटवर्क मार्केटिंग में आप उसको रियली काम कराना चाहते हैं आपके नीचे, आप चाहते हो काम करें। इसका मतलब क्या हुआ, वो आपसे या आपके काम से या आपके कंपनी से या आपके प्रोडक्ट से, इन ऑल टुगेदर ऑडियंस से आप चाहते हैं कि वो आदमी इन्फ्लुएंस्ड हो। सो वो भागे ऑडियंस के लिए, वो दौड़े ऑडियंस के लिए, वो बोले ऑडियंस के लिए, वो सुने ऑडियंस के लिए, वो बेचे ऑडियंस के लिए, वो खर्चा करे ऑडियंस के लिए, वो मेहनत करे ऑडियंस के लिए, वो समय दे ऑडियंस के लिए। इट मीन्स जो भी मैंने आपको बोला, भागे, दौड़े, सुने, सोए, जागे, खर्चा करे, मेहनत करे, इन सब को इंग्लिश में बोलते हैं एक्शंस। क्या बोलते हैं दोस्तों, वन मोर टाइम क्या बोलते हैं? आप लोग चैट लिखिए आज, क्या बोलते हैं? एक्शंस। दिस इज एक्चुअली जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक मेडिकल हिस्सा है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्शंस। वन मोर टाइम, एक्शंस। आप सबको सुनाई दे रहा है? यू कैन हियर मी राइट? सो इफ समबडी इज नॉट हियरिंग, प्लीज आप अपना नेटवर्क चेक करें। एक्शंस, वी कॉल इट व्हाट? एक्शन। इंग्लिश में एक्शन बोलते हैं। सो अब वो एक्शंस मतलब भागना, दौड़ना, सुनना, खर्चा करना, बेचना, खरीदना, ऑल दिस कॉल एक्शंस। सो यू एज अ लीडर वांट कि जो आपका ये आदमी है, आपका जान पहचान है, जो अभी आपका डाउनलाइन बना या बनने वाला है, आप चाहते हैं कि आप उसके एक्शंस, आज तक वो नौकरी कर रहा हो सकता है घर में बैठा था, गाड़ी चलाता था, दुकान चला रहा था, टीचिंग कर रहा था या कोई और एमएलएम कंपनी कर रहा था। आप चाहते हैं कि आप उसके एक्शन को ऑडियंस में परिवर्तन करना चाहते हैं पूरी तरह। So it means you actually want to influence his actions. One more time, what do you want to influence? आप क्या influence करना चाहते हैं? You want to actually influence his actions. Action. उसका जो एक्शन चल रहा है लाइफ में, ऑडियंस होना चाहिए। आप चाहते हैं कि जो भी एक्शन वो आज तक कर रहा था, कल तक कर रहा था, वो आज से ऑडियंस एक्शन करे और हमेशा ऑडियंस एक्शन करे, ताकि आपका बिजनेस आप, इट मीन्स आप चाहते हैं, यू वांट टू इन्फ्लुएंस हिज एक्शंस। एक्चुअली आप प्रभावित करना चाहते हैं उसके एक्शंस को। अगर उसके एक्शंस को आपको प्रभावित करना है, दैट मीन्स इफ यू वांट टू इन्फ्लुएंस हिज एक्शंस, फर्स्ट यू हैव टू इन्फ्लुएंस द एक्शन क्रिएटर, एक्शन स्टिमुलेटर, एक्शन रेगुलेटर। वन मोर टाइम, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत एकदम प्योरली मेडिकल साइंस है और मैं आसान भाषा में बोल रहा हूँ, आपके लिए जिंदगी भर काम आ सकता है अगर इसको आप यूज करें, फॉलो करें। आप कौन सा चीज इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? उसके एक्शंस, राइट? काम काज, भागना, दौड़ना, खर्चा करना, खरीदना, बेचना, सुनना, देखना, भागना, गाड़ी चलाना, मेहनत करना, सोते जागते, ऑडियंस। इसका मतलब आप चाहते हैं उसके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करना। लेकिन अगर एक्शंस को इन्फ्लुएंस आप कराना चाहते हैं, तो आप एक्शन को डायरेक्टली कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ये चीज याद रखिए। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप किसी का एक्शन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अब कभी भी जिंदगी में 10 साल ट्राई करके भी उसके एक्शन को आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं उसके एक्शन आपके इन्फ्लुएंस से हो, तो आप उसके एक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करा सकते। लेकिन एक्शन बनाने वाला स्टिमुलेटर, एक्शन को जगाने वाला एक्टिवेटर, एक्शन को चलाने वाला रेगुलेटर, उसको आपको इन्फ्लुएंस करना है। अब मुझे बताइए, कोई भी एक इंसान का एक्शन का जनरेटर, स्टिमुलेटर, रेगुलेटर कौन होते हैं? आंसर कीजिए चैट में।
आपका कोई भी एक्शन, किसी का कोई भी जो एक्शन हो रहा है लाइफ में, उसका स्टिमुलेटर, एक्टिवेटर, रेगुलेटर कौन है? हु इज द वन? कौन सी ऐसी चीज है जो उसको एक्शन को स्टिमुलेट, रेगुलेट, एक्टिवेट करता है? लिखिए, आंसर लिखिए, मैं देखना चाह रहा हूँ। इट्स इंटरेस्टिंग टॉपिक ना, लिखिए। हु इज एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग द एक्शन? यू ओके, लिखिए लिखिए, लिखते जाइए। तो आपको पता चला है ना, आपको काम किसके ऊपर करना है। आपको काम कराना है तो पहले काम आपको किसके ऊपर करना है? उसके हाथ पैर के ऊपर या कहाँ पे? आप सबका आंसर सही है, इट्स द ब्रेन। एक्चुअली बिकॉज द एक्शन क्रिएटर, regulator, stimulator is the human brain. Human actions are created, generated, stimulated, regulated, influenced by whom? By the brain. So it means you, the head office, correct, you have to actually influence the brain. You have to influence the brain means आपका एक चीज आपको समझना, ओरिएंट करो, भागो भागो, नहीं भाग रहा है, वो नहीं भाग रहा है। लेकिन जब मैंने कल एक वर्ड बोला था KDAC, नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन, अगर आपको याद है डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अटेंशन कहाँ से क्रिएट होता है? आप अटेंशन, कोई चीज आपने सुना तो कौन सा बॉडी का हिस्सा अटेंशन क्रिएट किया? हाथ में, पैर में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, लिवर में, किडनी में? नहीं, ब्रेन में। अटेंशन क्रिएट कहाँ पे हुआ? ब्रेन में। इट मीन्स द अटेंशन क्रिएशन प्रोसेस हैपेंस इन द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लुएंस. That is called the word influence. So knowledge driven means knowledge ऐसा दीजिए, इस तरीके से दीजिए, इसलिए दीजिए, इस situational दीजिए कि उसका attention create हो. That is the anatomy and physiology of human body. वो anatomy physiology को आप ध्यान में रखते हुए अगर इस तरीके का करेंगे, automatically you will be influencing the people's action. आप audience, एक डाउनलाइन को, एक न्यू पर्सन को पूरी तरह उसका कैरियर बना सकते हो ऑडियंस, if you are going to influence the anatomy physiology of the brain, not of the liver, kidney, muscles and bones. भागने के लिए उसके muscles and bones ज्यादा चाहिए, लेकिन भागाएगा ब्रेन तभी भागेगा। भागाएगा ब्रेन तभी जब आप ब्रेन के अंदर KDAC जनरेट कर सकते हैं, knowledge driven attention creation. That is the missing point many people have in network marketing. Either you are going to tell, कोई बहुत कम बोल रहा है या तो कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है। ज्यादा बोल रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, कम बोल रहा है तो क्या बोल रहा है तो हमें भी पता है। That is the factor. So we have to understand what's the factor driving us. The factor driving us is our brain. इस चीज को हमेशा याद रखिए, it's our human brain. So एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, that the human anatomy and physiology सबके लिए सेम है दोस्तों। कोई भी इंसान के लिए अलग नहीं। सबका लीवर एक ही जगह, एक ही ऑलमोस्ट साइज का है, हार्ट भी एक ही जगह, किडनी में एक ही जगह, सेक्स ऑर्गन्स भी एक ही जगह, अलग अलग जगह नहीं है। लेकिन फिर भी हर एक इंसान खाना अलग टाइप का खा रहा है, अलग अलग टाइम अलग अलग काम करता है, अलग अलग चैनल देखना पसंद करता है, अलग अलग टाइप का कपड़ा पहनना पसंद करता है, बाथिंग पैटर्न एक हो सकता है, टॉयलेट जाने का पैटर्न्स अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, चलने फिरने का, भागने दौड़ने का पैटर्न्स अलग, कोई बहुत दौड़ता भागता है, कोई नहीं भागता है। सो दिस ऑल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रेन. Anatomy physiology of the whole human body is the first here central anatomy and physiology. So if the central anatomy and physiology we can influence, automatically बाकी branches का anatomy physiology, your muscles and bones भागने के लिए you will be influenced. जीभ, tongue, what is the meaning of जीभ? आप बोलते किसके द्वारा है? जीभ के द्वारा ना, via tongue only you are speaking ना. So आप चाहते कोई एक इंसान आपका डाउनलाइन या न्यू डाउनलाइन 24 घंटा ऑडियंस बोले, ऑडियंस प्रोडक्ट बोले, ऑडियंस प्लान बोले, ऑडियंस जपते रहे, जपेगा जीभ से, लेकिन जीभ को जपाएगा ब्रेन। आप बोलने पे नहीं जपेगा जब तक उसके दिमाग नहीं बोलेगा उसको। दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अगर आपके अंदर आ गया ना, यू कैन बी इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स हेड ऑफिस एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ऑटोमेटिकली बाकी ब्रांच ऑफिसेस विल बी इन्फ्लुएंस्ड। आप चाहते हमेशा ऑडियंस प्रोग्राम में आए और हमेशा ऑडियंस के यूट्यूब चैनल देखें, हमेशा प्रोग्राम्स में आए, दैट मींस हमेशा ऑडियंस रिलेटेड चीजों को देखिए, मतलब उसके आंख ऑडियंस को खींच रहा है, ऑडियंस चाहता है, कान ऑडियंस चाहता है, जीभ भी ऑडियंस बोलना चाहता है। इट मींस वेरी सिंपल, अगर ब्रेन कराएगा तो ये लोग करेंगे, अगर ब्रेन नहीं कराएगा ये लोग नहीं करेंगे। इसका मतलब द इन्फ्लुएंस शुड बी ऑन द ब्रेन। इन्फ्लुएंस ऑन द ब्रेन मींस घुसा मार के कैसे मत सोचिए कल से मैं पीटूंगा माथा में, किसी को पंच मारूंगा तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट विल नॉट हैपन लाइक दिस। आपका नॉलेज शुड बी एक्चुअली पंचिंग, नॉट आपका हाथ से पंचिंग होना चाहिए, नॉलेज शुड बी एक्चुअली पंचिंग। इट यू शुड हैव एवरी लीडर
will become a successful leader जिसके पास KDAC है या KDAC का उपाय जानते हैं, KDAC का टेक्निक जानते हैं। नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन, इफ यू नो, टाइम लगता है, बट आप रोज सुनते जाएंगे, सीखते जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड what is the thing I need to say in 40 minutes, 4 minutes, 30 minutes, depending on the situation, that it can break the ice. When I say break the ice means आदमी नहीं करेगा, नहीं करना चाहता है, but something उसको pierce करके उस पार लेके गया। आपका इन्फॉर्मेशन, माने मैं यहाँ पे हूँ, आप ऑपोजिट में सपोज बैठे, मैं बीच में, मेरे बीच में आइस है, सोचिए, इमेजिनेटरी आइस है। सो इन्फॉर्मेशन जो भी आप बोल रहे हैं, नॉलेज, ये आइस क्या कर रहे हैं, रोक के वापस भेज दे रहा, मेरे तक पहुंचा नहीं रहा है, क्योंकि मैंने आइस को सामने रखा है, मुझे करना ही नहीं। बट ऐसा आप क्या बोलोगे कि आपका नॉलेज आइस को क्लिक करके, ब्रेक करके मेरे पास आ जाए, मेरे यहाँ पे हिट करे। दैट मीन्स आपका नॉलेज शुड बी शार्प, नॉट बिग ऑलवेज, बट शार्प। शार्प मीन्स कि बोलते हैं दिल को छू गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉलेज दिमाग को छूना चाहिए। दिमाग को छू गया नहीं, दिमाग के अंदर छू के घुस गया। This is the very very important point, dear friends. That's why मैं आपको आज क्यों ये थीम बता रहा हूँ। कल से जब आपको स्लाइड्स मिलेंगे, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये स्क्रीन शेयरिंग वगैरह करने में ना काफी प्रॉब्लम होते हैं। रंजीत सर के साथ भी मेरे सुबह बात हो रहा था, ये स्क्रीन शेयरिंग वगैरह हम IT के लोग नहीं, हमें, मेरे को भी उतना बढ़िया तरीके से नहीं आता। What I will do, मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर आप लोग इसमें सहमत है तो बोलिए, तो अकॉर्डिंगली हम करेंगे, और हमारे मार्केटिंग मैनेजर सर लोग भी इसको पूरी तरह आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके सपोर्ट करेंगे। What I'm thinking is that मैं जो भी बॉडी पार्ट के ऊपर बात करूंगा, मैं उसको टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा विद इमेजेस। तो आप जब प्रोग्राम में आएंगे तो वो उस इमेज को आपके मोबाइल में देख के मेरे को सुन सकते हैं। सो मुझे इमेज शेयरिंग करो, उसको हटाओ, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, सच बोलो तो। और हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स, हम लोग क्या, हम ट्रेनिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट से, IT से नहीं, तो हमारे लिए फिर किसी थर्ड पर्सन को होस्ट बुलाओ, उससे कराओ, बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम नॉट सो एक्सपर्ट इन दिस। व्हाट आई फील, मेरे टेलीग्राम चैनल में आप सब लोग हैं, कोई नहीं भी है उसमें आके सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड इट्स ओपन चैनल। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज दैट मैं कल थायराइड के ऊपर बोलूंगा, पर्टिकुलरली थायराइड, पैराथायराइड। आई विल पुट द स्लाइड्स देयर। मैं टेलीग्राम चैनल में इमेजेस एंड स्लाइड्स डाल के रखूंगा, उसमें सब पॉइंट मार्क सब कुछ होगा, उसके ऊपर थोड़ा लिख के भी रखूंगा। उसके ऊपर जैसे मैं लिख के रखा, तो आप लोग तो रात को देख लिया, सुबह उठ के देख लिया, सो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड दैट टुडे आज डॉक्टर सर एक चीज के ऊपर पढ़ाएंगे, तो आप उसको मे बी 10 मिनट तक देख रहे, सुन रहे, दो आदमी के साथ बात करें, आज डॉक्टर तथागत सर इस बारे में बात करेंगे। सो एक्चुअली जब मैं बोलूंगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर, then it is so easy for you to understand, because आप ऑलरेडी मे बी 6, 8, 12 घंटा उसको देख रहे थे सामने। So you will be directly, मतलब हो सकता है कि आपका एक लैपटॉप है, आपका और एक मोबाइल है, ये भी हो सकता है, आप 4 लोग एक साथ बैठ के देख रहे, किसी का मोबाइल में आप देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं। सो जब मैं बोल रहा हूँ पॉइंट आउट कर करके, ये पैराथायराइड ग्लैंड का ये पार्ट है, आप उसको देख के पता लगा। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे लिए करना इजी होगा, हमारे मार्केटिंग मैनेजर सर लोगों के लिए भी आपके साथ कोऑर्डिनेट करना इजी होगा। मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो रंजीत सर, सोमनाथ, अनजान, मनोज सर, वो लोग आपको भी, जो मेरे टेलीग्राम चैनल में है भी नहीं, उनको स्प्रेड कर देंगे। आई थिंक मैक्सिमम लोग हैं, ऑल कैन कम देयर। सो दिस इज माय आइडिया। अगर आप लोग बोलते हैं यस सर इट्स अ गुड आइडिया, और ये आइडिया करने से इजी होगा, शायद आपके लिए भी इजी होगा, मेरे लिए भी इजी होगा, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग करके हटा दूंगा। कोई लोग स्नैपशॉट ना भी खींच पाते, कोई लोग उसको उस टाइम आपके इंटरनेट कनेक्शन आउट हो गया, आप बाहर भी हो गया, ऐसे भी हो सकता है। बट इफ आई पुट इट देयर, उसको देख के जब मैं लेक्चर आप सुनेंगे, क्योंकि मैं तो जानता हूँ, बट उसको देख के आप जब लेक्चर सुनेंगे, मे बी इट विल बी इजी। आप 12 घंटे तक उसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे थे, मे बी आपने कॉपी में भी ड्रॉ कर लिया, पॉसिबल आपने कोई व्हाइट पेपर में उसको जितना अपने हिसाब से ड्रॉ किया, तो जब मैं बोल रहा हूँ उस टाइम आप देख रहे, ये पॉइंट सर ने बोला था, ये लोब का नाम है, ये आर्टरी का नाम है, ये वेन का नाम है, हाँ यही दिख रहा है इमेज में। मैं ऐसा सोचा हूँ, आप लोग अगर बहुमति है, क्या बोलते, सहमति और बहुमति है, तो मैं करूँ, बिकॉज हम तो स्वतंत्रता देश में जीते, डेमोक्रेसी में। अगर यहाँ पे सहमति और बहुमति है तो हम ऐसा करेंगे। डियर लीडर्स, आप बताइए आपको कैसे करना है। डू यू थिंक दिस इज अ गुड आइडिया? इट विल वर्क आउट, इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ अस, because I think it will be easy for all of us. मैं जो भी टॉपिक लाऊंगा, किसी दिन थायराइड, किसी दिन स्किन, किसी दिन डाइजेस्टिव ऑर्गन, आई विल पुट द एनाटॉमी फिजियोलॉजी पिक्चर, मार्क रहेगा, कोई पिक्चर मेरा हैंड ड्रॉ होगा, कोई इनमें फिर से बोलो, कोई इन्फॉर्मेशन मैं व्हाइट पेपर में लिखता हूँ, और मैं कंप्यूटर टाइपिंग में बिलीव नहीं करता। आज के दिन में भी पुराने जमाने का सोचता हूँ, थोड़ा व्हाइट पेपर में लिखूंगा, कंप्यूटराइज इमेज होगा, और व्हाइट पेपर में भी कुछ मेरे ड्राइंग होंगे,
वो मैं दोनों स्नैप फोटो खींच कर डाल दूंगा, आप लोग समझ पाएंगे। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा ज्यादा ही खूबसूरत है, बट समझ जाएंगे। एंड हैंड राइटिंग थोड़ा सा जिसको ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। जो लोगों ने देखा है उनको पता है, या फिर कुछ लीडर्स ने देखा है मेरा हैंड राइटिंग में, मुझे पता है, तो उनको जाता है बहुत ब्यूटीफुल है, बट आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा ईसीजी ग्राफ जैसा दिखने में होता है, बट आई विल यू विल स्टिल अंडरस्टैंड माय हैंड राइटिंग। सो इन दिस वे होगा क्या, सिर्फ यहाँ पे 200-250 लोग फायदा नहीं लेंगे, 2 लाख लोगों तक ये फायदा पहुंच सकते हैं। एंड देन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन, एंड इट विल बी इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। एंड मास ऑफ पीपल, आउट ऑफ ऑडियंस पीपल को भी आप इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा सबके लिए। आई फेल्ट लाइक दैट, दैट्स व्हाई रंजीत सर भी यहाँ पे हैं। आई विल डिस्कस विद ऑल माय मार्केटिंग मैनेजर्स, विद माय डिपार्टमेंट के साथ मैं डिस्कस करूंगा। एंड जो भी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वो लोग जो मेरे टेलीग्राम में है भी नहीं, वो लोग अपने अपने ग्रुप में पोस्ट कर देंगे टू रीच एवरीवन। सो आप में से कोई अगर मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं है, यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल हियर। आई मीन देयर इज अ लिंक, विशाल विश्वास सर ने जो लिंक दिया, यू कैन जस्ट सब्सक्राइब हियर। Mostly doctors like that, sir. First and last letter we know. चलिए एटलीस्ट फर्स्ट और लास्ट लेटर तो आप समझ रहे हो, भी काफी एक वर्ड गेस कर सकते हैं। काफी टाइम क्या होता है, टेल यू, कभी मैं प्रोग्राम करने गया, प्रोग्राम सेमिनार किया, जब फिजिकल टाइम था, तो सेमिनार के बाद क्या होता था कि अब पेशेंट तो मुझे घेर लेंगे, लीडर्स भी आते थे, सर प्लीज। मैं तो गुस्सा हो जाता था, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा फ्लाइट है, या मैं ऑलरेडी 3 घंटे लेक्चर देकर थक चुका हूँ, भाग रहा हूँ इधर उधर, मेरे और नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज। चिड़चिड़ा हो जाता, सर प्लीज 2 मिनट, सर ये आदमी 2 महीने से आपके इंतजार कर, ये आदमी 1 महीने से आपके इंतजार कर रहा है, प्लीज। ओके ठीक है, दिखाओ रिपोर्ट, दिखाओ जल्दी जल्दी दिखाओ। तो आदमी रिपोर्ट दिखाए या मुंह से बताए अपना प्रॉब्लम। अब मैं तो लिखूंगा, मैं तो प्रिस्क्रिप्शन पैड कैरी नहीं कर रहा हूँ, जो पेपर व्हाइट पेपर है जो लिख, अब मैंने लिखा। तो पहले कोई नहीं समझता था मेरा राइटिंग, बाद में कैसे लोग समझने लगा कि मैंने क्या लिखा। प्लीज पीछे से बैकग्राउंड किसका म्यूजिक, रंजीत सर काइंडली, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। तो पीछे से क्या हुआ, मतलब लिखने में क्या हुआ, सपोज किसी का लंग्स पेशेंट है, अब मैंने लिखा नेचुरल वीटा, तुलसी ड्रॉप, गार्लिक, एंटीऑक्सीडेंट, मैंने 4 लिखा, ठीक है। तो मैंने जब एंटीऑक्सीडेंट लिखा, मैं टोटल एंटीऑक्सीडेंट लिखता था, सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट लिखता था, लीडर समझ जाते थे। मैंने एंटीऑक्सीडेंट तो लिखा पेन में, तो कोई उसको एंटीऑक्सीडेंट पूरा पढ़ नहीं सकता था, ए लिखा था, राइट, ए लिखा था 1, खाली एंटीऑक्सीडेंट लिखा था, लेकिन लोग ए को पढ़ पा रहे थे। अभी ए से आर्थोबेस्ट भी है, लेकिन इतना लीडर्स को पता था कि नहीं, आर्थोबेस्ट डॉक्टर से लंग्स के कॉम्बिनेशन में नहीं देंगे तो एंटीऑक्सीडेंट होगा। अब आ गया नेचुरल वीटा, अब जब एन ही पढ़ पा रहे, बाकी कुछ नहीं पढ़ पा रहे, तो समझ गए नेफ्रोफिट तो नहीं होगा, ये किडनी का प्रोडक्ट तो नहीं है, तो लंग्स का प्रॉब्लम है, तो नेचुरल वीटा होगा। ऐसे कर करके लोग मेरा प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते थे, मतलब कुछ इस प्रकार को पढ़ते थे। बट अभी आई थिंक काफी सारे लीडर्स पढ़ना सीख गए, मेरा राइटिंग कुछ ऐसे होता है हम लोगों का राइटिंग, क्या करें, अभी पूरा टाइम हरी कट लिख रहे हैं, तो लिखते लिखते ऐसे हो जाते हैं। आई थिंक अभी किसी ने यहाँ पे मेरा कुछ कोर्स लेके पढ़ा था, एंड पढ़ने के बाद बोला था, सर मैं 2 दिन लगा था, यहाँ पे कोई होंगे मौजूद, सर 2 दिन लगा था समझने के लिए। सो आई थिंक मेरा वो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग समझ आप जाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बट समझ जाएंगे। बट वो एक बार समझ गए तो आप पैटर्न समझ जाएंगे कि हाँ सर क्या लिख रहे हैं, एग्जैक्टली क्या राइट कर रहे बोलते। अभी क्या करें, बोलते हैं ना, हर चीज तो अच्छा नहीं होता किसी का, तो ये हैंड राइटिंग भी ऐसा ही है। तो एक टाइम क्या होता था, आपको जोक बोलता हूँ, जोक मतलब रियलिटी बोलता हूँ, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। स्कूल टाइम में मेरा हैंड राइटिंग ऐसे ही खराब था, बहुत खराब था, इसी पैटर्न के मेरा हैंड राइटिंग था। तो व्हाट हैपेंड, अब जब स्कूल के एग्जाम्स थे, एक होते हैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी कहाँ पे जाएगा, मार्कशीट, आपका एग्जाम शीट अननोन टीचर्स के पास। उस टाइम एकदम खराब हैंड राइटिंग लिखेंगे तो पढ़ेगा भी नहीं, फेंक देगा, कटिंग करके मार्क्स आपका डाउन कर देगा। तो बोर्ड एग्जाम में तो टीचर आपको जानता नहीं है, आप टीचर को जानते नहीं हो, फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मैम मैंने तो ये लिखा है, प्लीज देखिए, आप प्लीज चेक कीजिए, नॉट पॉसिबल। बोर्ड एग्जाम तो अननोन जगह में जाते हैं, पर जो स्कूल एग्जाम्स हो रहे हैं, 2 सेमेस्टर होता था, तो अभी क्या होता था आज सुन के सोचेंगे डॉक्टर सर को भी ये सब आइडिया आता है, बल्कि आपके लिए भी कुछ आइडिया दे रहे, कभी कभी थोड़ा सा घुमाना पड़ता है ना दिमाग। इट हैपेंस सच कि कोई क्वेश्चन आया केमिस्ट्री में, अब उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है, या कोई क्वेश्चन आया बायोलॉजी में, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। मे बी वो क्वेश्चन का आंसर में उस टाइम नहीं याद आ रहा है, या ठीक से जानता नहीं, उस चैप्टर को ठीक से पढ़ा नहीं होगा, तो उसको कश 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 कर करके ऐसे लिख दिया। और टीचर जानता था कि मैं इंटेलेक्चुअल था, फर्स्ट टॉपर ही था हमेशा स्कूल में, हाई स्कूल तक भी टॉपर था, तो तथागत सही आंसर ही लिखेगा। हर टीचर जानता था तथागत तो ऐसे फालतू में लिखेगा, और वो लिखेगा मतलब वो अच्छे मार्क्स ही लाएगा, सबका एक्सपेक्टेशन था। कोई आंसर अगर मैं नहीं जानता था, करके लिख दिया, ऐसे 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 करके लिख दिया। अब तो
टीचर ने एग्जाम चेक किया, मार्कशीट चेक किया, मार्कशीट चेक करने के बाद तो अब जब पेपर आउट होगा तो 1 to 1 कभी काउंसलिंग होता है, किसी को डाउट है तो जाके पूछो। तो मुझे तो पता है मैं जानबूझकर कंप्यूटराइज़ टिक 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 करके लिखा हूँ। तो मैं खुद से लिखा हूँ, आई नो इट वेरी वेल। अब जब मार्क्स आउट हुआ तो टीचर ने वहाँ पे काट के रखा है क्योंकि उसको कुछ भी नहीं समझ में आया और सच में मैंने लिखा भी नहीं था टू द पॉइंट आंसर, लिखा था पॉइंट पे लिखा था बट उतना बढ़िया से नहीं लिखा था। टीचर जाके मैं बोला मैम आपने क्यों 5 क्वेश्चन का 5 मार्क्स होता था उसमें 5 में क्यों आपने मुझे 2 दिया या 1 दिया? नहीं तथागत तुमने तो यू डिडंट राइट प्रॉपर्ली, यहाँ पे तो नहीं लिखा है। मैम मैंने पूरा लिखा है। क्या लिखा है मुझे एक्सप्लेन करो। तो तब तो मैं आंसर जान गया था ना, पूरी तरह एक्सप्लेन करता था। मार्क्स डन, ओह ये लिखा है, हाँ मैम ये लिखा है। टॉपर था तो लोग बिलीव करेंगे। मैम मैंने ये लिखा पूरा अच्छा बताओ क्या लिखा है? मैम दिस इज दिस ऐसे ये रिएक्शन है, ऐसे फॉर्मूला है। ओह अच्छा हाँ, देखो थोड़ा हैंडराइटिंग इम्प्रूव करो तो ना वरना बोर्ड में प्रॉब्लम होगा बोल के 5 में 5। ये काफी बार काफी बार हो चुका है। तो कभी-कभी आपको भी ऐसे टेक्निक यूज़ करना चाहिए, समटाइम्स इट्स नेसेसरी आल्सो, है ना? सोचिए आप अभी स्कूल में कॉम्पिटिशन भी होता था, कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड है। मैं देख रहा हूँ 10-15 मार्क्स से पीछे हूँ। अब तो कुछ तो टैक्टिक्स लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क्स जो आए वो आंसर आता है, करके इसी तरह से लिख दिया। जब गया, मैंने ये लिखा है, एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन क्योंकि मैं आंसर बाद में जान गया था। बस हो गया, फुल मार्क्स आ गया। तो काफ़ी टाइम खराब हैंडराइटिंग का भी एक एडवांटेज होता है अगर लोग आपको जानते हैं। तो नहीं जानते तो भाई बोर्ड के टाइम लाइक ए कर्सर हैंडराइटिंग करके बोर्ड एग्जाम लिखा था। मुझे अभी भी याद है मैं बोर्ड एग्जाम लिख रहा था 100 मार्क्स के पेपर में मैं ओनली 92 मार्क्स ही लिख पाया, बाकी मेरे पास टाइम ही नहीं हुआ लिखने का क्योंकि मैं धीरे-धीरे करके लिख रहा था। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पूरा लिखने के चक्कर में कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो कुछ लिख उतना 90% भी लिखूँ तो 90% मार्क्स आए। इतना लिखूँ कर्सरी हैंडराइटिंग कर के ताकि टीचर को समझ में आए। ऐसा कर के भी कभी-कभी करना पड़ता था। समटाइम्स बैड हैंडराइटिंग इज़ गुड फॉर यू। इफ यू आर इन अ गुड लेवल, बैड हैंडराइटिंग इज़ गुड फॉर यू। वेरी स्मार्ट सर। चलिए आपके लिए भी है। बट ये टेक्निक हमेशा यूज़ मत कीजिएगा, कभी-कभी यूज़ कीजिएगा। हमेशा यूज़ करने में अच्छा है। पर पता चला ऐसा हो गया, अब बच्चे मेरे को सुन के पूरा एग्ज़ाम में ऐसे लिख के आ गए, तो पेपर फेंक देंगे। तो कोई-कोई जगह में आप यूज़ कर सकते हैं टेक्निक को। एनीवे बैक टू द कॉन्टेक्स्ट, आई थिंक इट वाज़ अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो मेरा वो हैंडराइटिंग एंड जो मैं चीज़ें टेलीग्राम में लिखूँगा, आई विल ट्राई टू मेक इट मोर क्लियर एंड इमेजेस होगा, इमेजेस कंप्यूटराइज्ड होगा। सो यू कैन रिलेट एंड मैं टेक्स्ट में टाइप करूँगा। सो व्हाट यू डू, यू प्रिपेयर योरसेल्फ। अगर मैं आज रात को 10 बजे डाला तो कल सुबह 11 बजे हमारा प्रोग्राम है, शायद अनजान सर कल आएँगे प्रोग्राम में। तो आई थिंक आप प्रिपेयर कीजिए, आप भी उसको देखिए, 10 बार देखिए, 10 लोगों को भेजिए, लोगों को बुलाइए, इंटरैक्ट करें, यू विल बी इंटरैक्टिंग विद पीपल, देन व्हाट विल हैपन इज़ दैट वो चीज़ को जब मैं बताऊँगा, ये ग्लैंड का सर ये नाम है, ये ग्लैंड का ये नाम है, ये आर्टरी का ये नाम है, ये नाम तो आप देख चुके हैं। अब मैं जब फंक्शन बोल रहा हूँ, ये आर्टरी का ये फंक्शन है। देखिए आप एक बार में पकड़ लिए या आप लिख भी रहे तो एक बार में पढ़ पाए क्योंकि उस चीज को टेलीग्राम में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे 1 घंटे का वीडियो डालना है जो बहुत जीबी खाता है, पॉसिबल नहीं होता डाउनलोड करना। तो दैट आई विल बी डूइंग इन द ज़ूम ट्रेनिंग और मैंने आप सोचिए प्रिपरेशन विल बी इन द टेलीग्राम इन दैट माय चैनल विद द पिक्चर्स एंड सम हैंड रिटन थिंग्स एंड सम टेक्स्ट। सो व्हेन यू विल कम इन द प्रोग्राम टुमारो यू विल बी रियली प्रिपेयर्ड। आप 20% प्रिपेयर्ड है, 80% बाकी यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगा। ओपनिंग विल बी डन देयर, क्लोजिंग विल बी डन हियर, राइट? सो इस तरीके से करते बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्यों टेक्निक सोचा, मैंने बहुत सोचा, फिर मैं आज रंजीत सर से भी सुबह बात कर रहा था। उसके बाद मैं टेक्निक को अचानक सोचा क्योंकि मैक्सिमम लोग आप में से हर कोई नॉन मेडिकल है। नॉन मेडिकल है मतलब आप लोगों ने हेल्थ के बारे में, न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में बहुत बार सुना है, बहुत कुछ जानते हैं एंड यू आर रियली डूइंग रियली ग्रेट। मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा बट आप लोग मेडिकल लैंग्वेज में जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कुछ डिजीजेस के टिपिकल डिजीजेस के नाम, ऑर्गन के कुछ नेम्स, आर्टरी, वेन्स, नर्व्स के कुछ नेम्स आप लोग नहीं जानते। यू विल बी फर्स्ट टाइम आप सुनने वाले मेरे से। तो ये अच्छी बात है कि हम फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप सुन रहे हैं और वो भी ओनली 45 मिनट्स के लिए सुन रहे हैं तो क्या होता है दोस्तों, आप कितना एब्ज़ॉर्ब कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे उसका गारंटी नहीं है। आप सुनेंगे, पढ़ेंगे मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखेंगे भी बट हो सकता है एब्ज़ॉर्ब ना कर पाएँ और वो तो गायब हो जाएगी इन्फॉर्मेशन यहाँ से। बट अगर मैं आपको पहले दे दूँ, तो आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। ओके, ये चीज़ कुछ मैं वहाँ पे 10 आर्टरी का नाम लिखा हूँ, तो 10 आर्टरी में आपने तो रट तो लिया, वो नाम तो रट लिया, तब मैंने बोला कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी में दिया है तो आप समझ गए कैरोटिड आर्टरी में क्या है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, मुझे पता है मेरा वीडियोस वहाँ पे हाई स्टोरेज में आते हैं। ओके, वन मोर थिंग इज दैट
जस्ट टू इन्फॉर्म यू, आप में से कोई भी अगर कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो देखना चाहे, उसको शेयर करना चाहे, तो मेरा कुछ न्यू वीडियोस आए हैं प्रोडक्ट को रिलेटेड, एंटीऑक्सीडेंट, नेचुरल विटा, नेफ्रोफिट, वीटग्रास, स्ट्रांगली गैस, परोसिलाज, सब प्रोडक्ट्स के ऊपर जितने मेरे ओरियंस के न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर मेरा वीडियोस मैंने शूट किया था और उसको अभी डाला है यूट्यूब में। जस्ट गो टू द चैनल ओरियंस इंटेलेक्चुअल्स, वहां पे जाके मेरा हर एक वीडियो आप देख सकते हैं। जस्ट पुट ओरियंस इंटेलेक्चुअल्स इन यूट्यूब चैनल, द नेम ऑफ चैनल इज ओरियंस इंटेलेक्चुअल्स। उसको डालिए, एवरी ऑफ माय प्रोडक्ट का वीडियो 5 मिनट 7 मिनट्स लाइव, मैं लाइव बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट का पिक्चर है, यू विल बी नोइंग इन हिंदी, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश मिक्स बट मोस्टली हिंदी, एंड सो यू कैन बी एनी टाइम वॉचिंग इट, 10 बार भी वॉच करेंगे सो इजी हो जाएगा आपके लिए वही भाषा बोलने के लिए या किसी को भेजने के लिए। लिंक वो यूट्यूब में है। The channel name is Orient's Intellectuals. So you can just go to the channel and anytime watch my videos of the product. Particularly सिर्फ उसमें प्रोडक्ट के ऊपर है, टेलीग्राम में हेल्थ के ऊपर है। So that's why we'll come back to the topic. Anatomy, physiology जो ये शब्द है ना, काफी लोग बहुत डिफिकल्ट सोचते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो आसान है, मैं कभी नहीं बोलूंगा इट इज वेरी इजी, बट मैं इतना भी आपको बोलूंगा कि डिफिकल्ट है, आसान बनाना हमारा काम है। हम यहाँ पे डॉक्टर्स बनने नहीं, आप यहाँ पे डॉक्टर बनने नहीं आए ना, डॉक्टर बनने का सोचिए, लेकिन आपको डॉक्टरी भी नहीं करना है, लेकिन आपके पास इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि आप जिसके पास जा रहे उससे ऊपर आप हैं। एक चीज को याद रखिए, आप जिसके पास जा रहे उससे ऊपर आप हैं, क्योंकि वो सोचना चाहिए ये भी एक ही स्कूल में पढ़ा है, ये भी एक ही सोसाइटी में पढ़ा है, ये भी मेरे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रखता है, लेकिन आज ये मेडिकल चीजें फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, हेल्थ के बारे में फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, समझा दे रहे हैं। What it will create? It will create influence. It will create a very positive influence. वो आपको ऊंचा देखेगा, और कोई भी आदमी, कोई ऊंचा देखने वाला आदमी का हाथ ही पकड़ना चाहते, जिसको आप ऐसे नीचा देखते हो उसका हाथ आप नहीं पकड़ना चाहते लाइफ में आगे जाने के लिए। इनफैक्ट उसका वो हाथ देगा तो भी आप सोचते, लेकिन आप अगर लाइफ में आगे जाना चाहते तो आपके ऊपर जो है, आप जो फील करते, मेरे गुरु जैसा, मेरे से काफी ज्यादा जानकार है, उसके पास कितना पैसा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे से काफी ज्यादा जानकारी इस फील्ड में, आप उसका हाथ पकड़ना चाहते, जो आपसे कम जानकार है उसका हाथ आप नहीं पकड़ना चाहते आगे जाने के लिए, वो आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं। इट मीन्स व्हाट? इट्स वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। क्यों आप भी सोच रहे हैं हमें क्यों ये सब मेडिकल चीज, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ाया जाएगा, हम तो नेटवर्क करने हैं। वेरी सिंपल explanation, dear friends. We are putting this once classes only, and I will put it in a simple way. The only main reason for putting this is that ये आपको एक इतना बेसिक इंफॉर्मेशन देगा, मैं एडवांस नॉलेज दूंगा बट आपके लिए बेसिक ही होगा, ताकि वो बेसिक जो आपके लिए बेसिक लग रहा है कॉमन पब्लिक के लिए बहुत एडवांस्ड होगा। ओह, ये इतना कुछ जानता है, इतना कुछ बोलते हैं। आपको किसी ने आपने कल बोल दिया तुम्हारे यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे ये आर्टरी जाता है, आदमी तो शॉक हो जाएगा। हाँ, थायराइड के ऊपर किसी दिन, वो थायराइड के बाजू में पैराथायराइड है, उसका तो 2 भाग है, इसका 4 भाग है, ऐसे बोल। ओह, आपको कैसे पता है, तुम्हें कैसे पता है? हम तो हमारे ऑडियंस के हेल्थ क्लासेस हैं वहाँ पे सीखते हैं। आपके ऑडियंस में ये भी सिखाते हैं? हाँ, फ्री में सिखाते हैं, हमारे ऑडियंस में सब लेक्चर होता है, कोर्सेज भी होता है, फ्री क्लासेस भी होते हैं, हमें ये सब सिखाते हैं। वो आप लोगों को ये सब सिखाते हैं। हाँ, पता चलो सीखने के लिए आपके साथ आ गया ऑडियंस में, नेटवर्क करने के लिए आप खींच रहे थे, नहीं आ रहा था, मे बी ये सब सीखने के लिए आ गया जूम मीटिंग में, फिजिकल मीटिंग में। अब तो ऑडियंस करेगा ही करेगा, करवाना हमारा जिम्मेदारी है, वो हमारा डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी, आपको ले आना आपकी जिम्मेदारी है। You see how you convert people. Sometimes you can be converting people with dream of money, but sometimes you can be converting people with the dream of better education. That will lead to a big conversion. तो सोचेगा वाह, रियली ये सब ऑडियंस में सिखाते आप लोगों को, आपने ऑडियंस में सिखा, ऑडियंस में सिखा, कितना लगा? फ्री था या थोड़ा बेसिक था, ऐसे ही था? हमारा तो, हम लोग तो ऐसे, हमारा तो कंपनी से क्लासेस कराते, आपकी कंपनी ये सब क्लासेस कराते हैं? हाँ, मैं भी आऊंगा, मैं आके सीख सकता हूँ, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। तो देखिए वो क्या चाह रहा है, वो आपके जैसे बनना चाह रहा है, वो भी आपके जैसा बनना चाहता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव कंपटीशन। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कंपटीशन। वो आपके जैसा बनना चाहता है, बट होगा तो आपका ही डाउनलाइन। आर यू विथ मी? वो आपके जैसा बनना चाहे, आपसे बेटर भी बन जाए, क्या फर्क पड़ता होगा, तो आपका डाउनलाइन, मतलब आपका ही टीम बनेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मुझे हमारे सीईओ सर, कार्तिकेयन सर काफी बार बोलते हैं, डॉक्टर तुम उन सब एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पढ़ाओ, लोग समझेंगे क्योंकि तुम समझा सकते हो। तो मैंने सोचा सर ने क्यों बोला होगा, सर ने इसलिए बोला होगा कि अगर आप कॉमन पब्लिक भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज लगता है अबाउट मेडिकल साइंस, और उसको कॉमन पब्लिक के सामने बोलते, दिखाते, स्लाइड दिखाते, कभी समझाते, लोग आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचेंगे। जब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचेंगे तो ऑर्डिनरी से आपके ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहेंगे। उपाय एक ही है, ऑडियंस के प्लेटफॉर्म में आओ, या तो मेडिकल और हेल्थ कॉलेज जाओ। वो पॉसिबल नहीं है,
तो ऑडियंस के हमारे कॉलेज में आना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली उसके बाद नेटवर्क भी जरूर करेगा, वो आपका प्रोडक्ट लेके बिजनेस भी करेगा, आपके साथ नेटवर्क भी करेगा और आपका काम भी होगा। दिस इज एक्चुअली अ टैक्टिक, समथिंग आपको नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन। मैंने कल जो वर्ड बोला था ना, नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन, कौन सा नॉलेज किसको अटेंशन क्रिएट करा सकते हैं, क्यों क्रिएट करा सकते हैं, कब क्रिएट करा सकता है, दैट इज अ फैक्टर। इट्स कॉल्ड नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन। मतलब आपने मेडिकल थायराइड लैंड कल थायराइड पढ़ाऊंगा, मेरा फर्स्ट क्लास कल होना होगा थायराइड, पहले से बोल रहा हूँ, आज शाम तक मैं कुछ इमेजेस और राइटिंग डालूंगा। सो आपने कल सीखने के बाद मे भी आप बाहर निकले दुकान में, बाहर किसी के साथ लॉन में खड़े थे, ऑफिस में आप बैठे थे, थायराइड के बारे में बात किया, अरे पता हमारा तो ये ग्लैंड से इसका 4 हिस्सा, इसका 2 हिस्सा, यहाँ से ये हार्मोन निकलता है, यहाँ से हार्मोन निकलता है और ये काम करता है। अरे मैडम सर आपको कैसे पता है? आज तो हमारे ऑडियंस क्लास में हमने, कल हमारा ऑडियंस क्लास में हमने सीखा। आपको ऑडियंस में सिखाते? कैसे, कहाँ सिखाते? जूम में सीखते, फ्री में, कभी भी हम लोग घुस के सीखते। रियली? तो हमें, मुझे भी सीखना है, मैं सीख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल सीख सकते हैं, आइए ज्वाइन कीजिए। आइए, उनको बेसिकली पहले ओबीएम में आएंगे, थोड़ा बेसिक सुनेंगे कंपनी के बारे में, फिर मेरे ट्रेनिंग में आए, वो भी फ्री है, आके सुनिए। उसके बाद क्या होगा, इफ दैट नॉलेज विल गिव हिम द इंटरेस्ट एंड ऑटोमेटिकली ही विल डू इट। तब वो बोलेगा ओके मैडम ये कुछ प्रोडक्ट बताइए, मेरा भी तो ये हेल्थ प्रॉब्लम है, मुझे क्या प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट बोलेंगे, ज्वाइनिंग हो गया, आपका बिजनेस स्टार्ट। हम लोग चलिए सब मिलके टेक्निक को यूज करते हैं। जब जब सिचुएशन चेंज होता है तब तब स्ट्रैटेजी चेंज करना होता है। ओके, सो आई थिंक वी हैव टू चेंज आवर स्ट्रैटेजी, वी हैव टू इंप्रूव आवर स्ट्रैटेजी विद टाइम। सो मेरा इतना ही बोलना था। बी प्रिपेयर्ड, कल से इस टाइप का क्लास शुरू होगा, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, रात तक आपको जरूर आएगा इमेजेस एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। मैं पास करता हूँ रंजीत सर को, 10 मिनट शॉर्ट में बताएं, बिकॉज टू प्रिपेयर यू टुमारो। I pass over to Ranjit. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। इट वाज अ वंडरफुल सेशन सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना डिटेल में सारी चीजें बता दी। और एक आम आदमी को अगर समझना है तो वो समझ सकता है, और ये एक ऐसा चैनल है, और डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा समझाया कि देखिए आज की तारीख में क्या है ना कि हर आदमी ये सोचता है कि मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ, लेकिन वो होता नहीं है एक्सपर्ट। हमारे यहाँ पे जो चीजें हैं, हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे सीखिए, क्योंकि देखिए सीखना आजीवन है, मरते दम तक आदमी सीखता रहता है। अगर कोई ये कह गया कि मेरे को सब पता है तो समझ लीजिए आज उसका अंत है, क्योंकि उसको तो सब पता है। ठीक है, तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा समझाया सब चीजें, और इतना बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाया। डेली हम लोगों के क्लासेस चल रहे हैं, आप लोग आइए, आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे। और आप अपने साथ नए नए लोगों को लेकर आइए, ताकि आप उनको सिखाइए, खुद सीखिए, उनको भी सिखाइए। ये डुप्लीकेशन आपको करना है, ये डुप्लीकेशन अगर आपने सीख लिया, ये कला अगर आपके अंदर आ गई, तो आप समझ लीजिए आप यहाँ पे 100% सक्सेसफुल। आप लोगों को लाइए यहाँ पे, हम उनको ट्रेंड करें, हम उनको सिखाएंगे, हम उनको बताएंगे कि क्या है, क्या साइंस है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, और लोग क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि वो इस सिस्टम को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। आप भी इस सिस्टम में आइए, इसको मेंटेन करिए, क्योंकि देखिए आज की तारीख में जैसे डॉक्टर साहब ने समझाया, फिर शाम को मनोज सर समझाते हैं, तो ये बहुत लोग हम लोग से ये पूछते हैं कि सर ये इसका क्या चार्ज है। मैंने कहा सर कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आइए यहाँ पे सीखिए। अरे सर ये इतना सीखने के लिए तो इतना पैसा देना पड़ता है। हमने कहा नहीं सर, कुछ पैसा नहीं देना। तो सोचिए कि कंपनी आप लोगों के लिए कितना सोच रही है। तो आप भी अगर कंपनी के साथ ऐसे ताल से ताल मिला के चलेंगे तो सर आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी लोग और भी क्लासेस लेंगे, और भी सारी चीजें, जैसे आज सर ने एक टॉपिक पे आज आप लोगों से बात की, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के ऊपर। ठीक है, आने वाले कल में आपको और भी इससे चीजें, इसके रिलेटेड चीजें, या इससे और भी अलग तरीके की चीजें आप लोगों को डॉक्टर साहब बताएंगे। ठीक है, शाम को हमारी जो ट्रेनिंग होगी उसमें भी हम आपको ट्रेंड करेंगे, बताएंगे, कला सिखाएंगे कि कैसे इस काम को करना है। ठीक है, तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, और हमारा सेशन यहीं पे मैं एंड करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय निकाला, बहुमूल्य समय लेके आप लोग यहाँ पे आए, हम लोग को सुना। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे आए, और अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके, नए नए लोगों को लेके आइए। ठीक है, उनको हम लोग सिखाएंगे। ठीक, और वो जब सीख जाएंगे और आपके साथ जुड़ेंगे तो आपको, आप समझ सकते हैं ना कि आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेहनत तो है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोग आए यहाँ पे, और फिर हम लोग शाम को आज 6 बजे मिलते हैं। ठीक है, ओके।
थैंक यू सो मच।